ये चूड़ी बिंदी ये सारी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती और इन चीज़ों का कोई मूल्य भी नहीं है। क्योंकि जब हम सही नहीं रहेंगे, हम कुछ सही सलामत नहीं रहेंगे, हम हमारी नौकरियां नहीं रहेंगी, हमारे आगे बढ़ने के रास्ते ही जब खत्म कर दिए जाएंगे तो ये चूड़ी छल्ला इनका क्या मतलब है। चूड़ी छल्ला उनको शोभा देते हैं जो इन सारी चीज़ों से, जो शिक्षा से अनभिज्ञ हैं, जिन्हें पाखंड में और अंधविश्वास में ज़्यादा विश्वास है, वो इन सारी चीज़ों में लिखते रहते हैं। तो बहुत से लोग तो ऐसे हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। बहुत से लोग तो ऐसे जो आज भी काशीराम के बारे में कुछ भी नहीं जानते। आप कुछ लोग हैं जो जानते हो, नहीं ऐसा तो वे नहीं। क्यों नहीं जानते, आगे क्यों नहीं आते निकल के? जो बात आप कह रहे हैं तो मानवर साहब को कुछ लोग नहीं जानते। वो वही लोग हैं जो अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, जो पाखंड में पड़े हुए हैं। वो लोग हैं दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और हम ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से जानते हैं। उनको एक तरह का उनको टास्क दिया हुआ है। राजनीपाल गौतम जी को एक टास्क दिया हुआ, किस तरीके से तुम्हें इसे बहुत दम के इस माध्यम से को बना करके लोगों को अपनी रखना है, लोगों को आकर्षित करके रखना है, क्योंकि उन्हें सोचने ही नहीं देना और बाकी चीज़ों के बारे में, अन्याय अत्याचार के बारे में सोचने ही नहीं देना। तो टास्क दिया हुआ ऐसा कुछ नहीं है। आप कितनी सहमत हो इनके बातों से? मैं ऐसे लोगों की बातों से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वो था ना जो 70 सालों से राज कर रही थी, आज उसका क्या हाल हुआ है। बसपा तो फिर भी अपना उत्सव कायम कर रखा है, लेकिन आपने देखा होगा कांग्रेस का क्या हाल हुआ है। कांग्रेस तो 70 सालों से कर रही थी। तो यहाँ आप ये मत लगाइए कि मतलब कि बसपा का क्या है या उसका क्या है। आप ये देखिएगा कितनी बेईमान पार्टी है कि जिस नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम्स न्यूज़ से। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए, दूर दूर से आए हुए। ये मैडम से भी आए। मैडम रुको एक मिनट, आप किस लिए आए हो इधर यहाँ पे? नहीं शादी आप इधर किस लिए आए हो? सर आज सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले अपनी बात रखते हैं उससे पहले सर आज मानवर साहब का जो काम से BDF और BSc संस्थापक रहे हैं मानवर काशीराम साहब का 16वां महापरिनिर्वाण दिवस है। आज हम सब उनको नमन करने के लिए यहाँ भारी संख्या में लोग यहाँ पर आया हुआ है। ऐसी क्या खास बात थी काशीराम में जो आप उनको पुष्पांजलि देने के लिए आए हो? जबकि करवा चौथ आ रहा है, आपको तो तैयारी करनी चाहिए, साड़ी खरीदनी चाहिए, लॉकेट खरीदनी चाहिए, चूड़ियाँ खरीदनी चाहिए। कहाँ आप इधर आके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? सर मैं इसके बारे में थोड़ा सा हंसी आ रही है। मानवर साहब ने हमको क्या नहीं दिया। मानवर साहब ने हमको हमारा सही मायने में जीवन जीने का तरीका दिया। मानवर साहब ने बताया कि किस तरीके से तुम्हें अपने शासन समाज को परिवर्तन करने के रास्ते से लेकर के शासन सत्ता तक कैसे जाना, वो रास्ता हमने मानवर साहब ने हमको। और मानवर साहब ने वो सिखाया जो आज तक हमारे जो दबे कुचले समाज को कोई उभार नहीं सका, वो उभारने के वो रास्ते मानवर साहब ने हमको दिए। मानवर साहब ने हमको सत्ता दी। मानवर साहब ने हमको हमारे महापुरुषों से हमें अवगत कराया। मानवर साहब ने बताया कि किस तरीके से आप लोग अपने हक अधिकारों की लड़ाई कैसे लड़ सकते हो, किस तरीके से आप अपने बातों को समाज के बीच में या समाज को किस तरीके से अवेयर कर सकते हो। वो सारी चीज़ें मानवर साहब ने अपने कैडर के माध्यम से हम लोगों को बताने का काम किया। मानवर साहब ने इतना अच्छा रास्ता हम लोगों को दे के गए कि ये चूड़ी बिंदी ये सारी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती और इन चीज़ों का कोई मूल्य भी नहीं है। क्योंकि जब हम सही नहीं रहेंगे, हम कुछ सही सलामत नहीं रहेंगे, हम हमारी नौकरियां नहीं रहेंगी, हमारे आगे बढ़ने के रास्ते ही जब खत्म कर दिए जाएंगे तो ये चूड़ी छल्ला इनका क्या मतलब है। चूड़ी छल्ला उनको शोभा देते हैं जो इन सारी चीज़ों से, जो शिक्षा से अनभिज्ञ हैं, जिन्हें पाखंड में और अंधविश्वास में ज़्यादा विश्वास है, वो इन सारी चीज़ों में लिखते रहते हैं। तो बहुत से लोग तो ऐसे हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। बहुत से लोग तो ऐसे जो आज भी काशीराम के बारे में कुछ भी नहीं जानते। आप कुछ लोग हैं जो जानते हो, नहीं ऐसा तो वे क्यों नहीं जानते, आगे क्यों नहीं आते निकल के? जो बात आप कह रहे हैं तो मानवर साहब को कुछ लोग नहीं जानते। वो वही लोग हैं जो अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, जो पाखंड में पड़े हुए हैं। वो लोग हैं जो मानवर साहब को नहीं जानते, मानवर साहब के रास्ते को नहीं अपनाते या मानवर साहब के रास्ते पे चलना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें आदत पड़ गई है गुलामी की। जो गुलाम रहना चाहता है वो मानवर साहब के साथ आएगा ही है, लेकिन हमें गुलाम नहीं रहना। मानवर साहब ने हमें
वो रास्ता हमको दिया है जिस रास्ते पर चल करके हम अपनी मानवता को आगे बढ़ा सकते हैं, भाईचारा कायम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे जो राष्ट्रपिता है, जो राजऋषि है मोहन भागवत जी, उन्होंने बोला कि अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए और सरकारी नौकरी के पीछे मत भागो और सभी समाज को मंदिरों में जाने की इजाज़त मिलेगी। कितना सहमत उसके बातों से? देखिए, हमें ना तो मंदिर में जाने की ज़रूरत है, ना ही किसी अन्य ऐसे स्थान पर जाने की ज़रूरत है जहाँ पर हमारा कोई भला ना हो, जहाँ पर हमारा समय और पैसा नष्ट होता हो। मैं उस जगह पर जाती नहीं हूँ पहली बात। दूसरी बात, रही बात मेरे पढ़ने की, वो कौन होता है जो पढ़ने से रोकने वाला है? बाबा साहब ने उन्होंने ये बोला अंग्रेजी मत पढ़ो, पढ़ने से नहीं रोका, अंग्रेजी के लिए मना किया। अंग्रेजी वो हमारी इच्छा है, हम स्वतंत्र हैं। बाबा साहब ने हमें इस लायक बना दिया तो हम अंग्रेजी भी सीखें, हम हिंदी भी सीखें, हम गुजराती भी सीखें। ये देश सर्वधर्म का देश है, कोई अकेले केवल ये मोहन भागवत जी का देश नहीं है। ये टीवी और अखबार राजेंद्र पाल गौतम के पीछे लगे क्योंकि उन्होंने 50,000 लोगों को अम्बेडकर भवन में बहुत दीक्षा दिलाई थी 5 अक्टूबर को। देखो सर, बौद्ध धर्म की हर वो व्यक्ति दीक्षा लेना चाहता है, उनके पीछे वो क्यों पड़े वो तो हम सब लोग अच्छी तरह से सब लोग जानते हैं कि उन सब का उद्देश्य क्या है। पर लेकिन जिस तरीके से बौद्ध धर्म को लोगों ने अपनाया है वो बहुत ही अच्छा है और अपनाना भी चाहिए, काबिल तारीफ है। मैं तो उसी की यही कहूँ। 10 करोड़ लोगों की उन्होंने बताया कि 10 करोड़ लोगों को 2025 तक बहुत दीक्षा दिलाएंगे। ये तो सर वही बताएंगे, उन्होंने 10 करोड़ को दिलवा दिया कि 10 दिलाएंगे 2025 लाख को दिला दी। वो आप उनसे बात करिएगा, लेकिन आप नहीं, आप उनकी बातों से कितना सहमत हो? ये मैं सर उनकी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। सीधी सी अगर मैं बात करूँ, अगर वो राजनीति का अगर हम पूरा सर्कल अगर देखें, 2025 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और हम ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से जानते हैं। उनको एक तरह का उनको टास्क दिया हुआ है, राजेंद्र पाल गौतम जी को एक टास्क दिया हुआ किस तरीके से तुम्हें इसे बहुत दम के इस माध्यम से माहौल को बना करके लोगों को अपनी ओर खींच के रखना है, लोगों को आकर्षित करके रखना है, क्योंकि उन्हें सोचने ही नहीं देना और बाकी चीज़ों के बारे में, अन्याय अत्याचार के बारे में सोचने ही नहीं देना। तो टास्क दिया हुआ ऐसा कुछ नहीं है। आप कितनी सहमत हो उनके बातों से? मैं ऐसे लोगों की बातों से सहमत नहीं हूँ क्योंकि वो सिर्फ बरगलाने का काम कर रहे हैं अपने समाज को और कुछ नहीं कर रहे। जो हिंदू राष्ट्र उसी सुनिए, मुझे बात पूरी करने दीजिए कि वो उसी बंदे की गुलामी करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं जिससे हमारे महापुरुष निकाल कर लाए, जिन लोगों से खींच कर लाए हमें यहाँ तक अपनी सत्ता, बहुजन समाज सत्ता काबिज करने का काम किया हमारे महापुरुषों ने, और वो उस चीज़ से अलग हटाकर उन तीसरे वर्ण की गुलामी का काम करने का काम कर रहे हैं। वो कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका अपना एक स्वार्थ है, क्योंकि उनको नेता उन लोगों ने बनाया, इसीलिए बनाया क्योंकि अगर अपने जो दलित समाज के जो लोग हैं अगर उनको खींचना है अपनी तरफ तो उन्हीं के बीच में से एक बंदा खींच लो और उसको बड़े पद पर पहुंचा दो, और फिर वो सारे जो आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक बहेलिया होता है और वो पालता है, तीतर पालता है, और तीतर पाल के वो उसको खूब अच्छे से खिलाता है पिलाता है दाना, और जंगल में जाता है और तीतर को छोड़ देता है और जाल बिछा देता है। तो जो उसके बिरादरी के जो लोग होते हैं, जो अन्य तीतर होते हैं, तो वो सोचते कह रहे हैं मेरा भाई आ गया, हमारी बिरादरी का आ गया, चलो वो किलू करता है, तो वो लोग आ जाते हैं, सारे इकट्ठे हो जाते हैं और वो जाकर जाल में फंस जाते हैं। जाल में फंसने के बाद वो बहेलिया जो है उनको सबको लेता है और बाजार में काट कर उनको बेच देता है। तो वही ऐसे लोगों का काम है। वो एक जो तीतर, जो मैंने बताया कि तीतर निकाल लाते हैं और अच्छे से खिलाते हैं पिलाते हैं, मोटा कर देता है और अपने उन तीतरों के बीच में, वैसे ही ये तीतर हैं जो हमारे लोगों को कटवाने का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको कटवाने का काम। काशीराम को और मायावती को लेकर क्या सोचते हैं आप? वो तो हमारी प्रेरणा है, शान है हमारी। अगर काशीराम जी नहीं होते तो शायद जो बहुजन समाज है, जो हमारा बहुजन समाज, जो दबा कुचला समाज है, वो सत्ता का मजा कभी नहीं चख पाता। अभी तो सत्ता तो मिली नहीं। अच्छा, ये 4 बार सत्ता आपने देखी नहीं? 1984 में शायद आपको मैं याद दिला दूं कि 4 बार सत्ता का हम स्वाद चख चुके हैं। 1984 में और 1985 में भाजपा बनी थी, 84 में बसपा बनी थी जी। आज भाजपा राज करे, बसपा अभी तक राज ऑल इंडिया में नहीं। तो आपने कांग्रेस को देखा ना, तो 70 सालों से राज कर रही थी, आज उसका क्या हाल हुआ है। बसपा तो फिर भी अपना क्या कर लेकिन आपने देखा होगा कांग्रेस का क्या हाल हुआ है। कांग्रेस तो 70 सालों से कर रही थी। तो यहाँ आप ये मत लगाइए कि मतलब कि बसपा का क्या है या उसका क्या है। आप ये देखिएगा कि कितनी बेईमान पार्टी है कि जिस वोट से लोग सत्ता पर काबिज होते थे उस वोट को ही ध्वस्त करने का काम कर दिया। एक ईवीएम तैयार कर लिया और ईवीएम को हैक करने का काम कर दिया। राजेंद्र पाल गौतम जो है पूरे भारत को बौद्ध राष्ट्र बनाना चाहते हैं, 10 करोड़ लोगों को 2025 तक। मैं
मैं राजेंद्र पाल गौतम की बात ही नहीं करना चाहती, मैं बहुजन समाज पार्टी की बात करना चाहती हूँ। मुझे अन्य नेता से कुछ लेना देना नहीं, मुझे अपने नेता से लेना देना है। जब बाबा साहब के अनुयायी बनना चाहते हैं, ऐसे अनुयायी तो बहुत है। मैंने अभी तीतर का नाम तो दिया है, आप बार बार उसी का नाम लिए जा रहे हैं कि मैं ऐसे लोगों को तीतर मानती हूँ अपने समाज में, कि वो और लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। चलिए धन्यवाद मैम। यहाँ पे देखिए बाबा साहब की स्टेचू लगी है उधर, और काफ़ी अच्छा फोटोज लगी है। और ये इधर भी दिखा सकता हूँ मैं आप लोगों को, ये हाथी की फ़ोटो है। और बहुजन समाज के 7 महापुरुष रहे हैं, जो छत्रपति साहू जी महाराज है, और महात्मा ज्योतिबा फुले, बहन कुमारी मायावती, बाबा साहब अम्बेडकर, मानव काशीराम कोलिया। और इधर भी देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पे काशीराम साहब की तस्वीर लगी है। और ये देख सकते हैं इधर यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं काशीराम साहब की यहाँ पे तस्वीर है। और आज काशीराम साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में लोग यहाँ पे आए हैं। मैंने आपको काफ़ी सारी तस्वीरें दिखाई, मैं आपको थोड़ा सा इधर भी दिखाई देता हूँ। ये देखिए इधर, तो इधर यहाँ पे काफ़ी अच्छा सजाया हुआ इधर, ये मेरे पीछे देख सकते हैं। और मायावती जी बैठी है, रमती है, काशीराम साहब पैन उनके हाथ में, बाबा साहब की फ़ोटो है। और इसके अलावा काफ़ी अच्छे फूल सजा रखे इधर। और ये सब इधर जो है सजाया हुआ है यहाँ पे। ये पूरा का पूरा माहौल अच्छा बना, काफ़ी हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं। और ये पीछे मेरे पर आपको हॉल भी दिखा दिया है, देखिए इधर। तो ये है यहाँ पे आज जो काशीराम साहब का जो महापरिनिर्वाण दिवस है, उसको लेके यहाँ पे लोग आए थे। और काशीराम साहब की जो स्टेचू है, उसके चरणों में फूल चढ़ाए, उनको याद किया है, उनकी शिक्षा को याद किया, उनकी बातों को याद किया। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये प्रेरणा स्थल है जो यहाँ पे काशीराम साहब रहते थे, और इस जगह को जो है प्रेरणा स्थल बना दिया है। और यहाँ पे तमाम जो है बहुजन समाज के लोग आते हैं। जब भी काशीराम साहब की जयंती होती है या महापरिनिर्वाण दिवस होता है, तो यहाँ पे लोग आते हैं और बाबा साहब को याद करते हैं। तो मैं विजय कुमार पूनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से, तो मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। और वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।